सब हाइड्रोकार्बन एक जैसे नहीं होते हैं। मिलो एल्कीन से केमिस्ट्री के डबल बॉन्ड वाले विद्रोही, ये क्यों जरूरी है ये देखो। एल्कीन ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन डबल बॉन्ड होता है। सोचो दो दोस्त एक बार की बजाय 2 बार हाथ पकड़े हुए हैं। एथीन और प्रोपीन इसके आम उदाहरण हैं। अब अगर उन डबल बॉन्ड्स के एक ही तरफ एक जैसे ग्रुप हों तो वो सिस अल्कीन है। ऑपोजिट साइड में वो ट्रांस अल्कीन है। ट्रांस अल्कीन्स ज्यादा सीधे, ज्यादा स्टेबल होते हैं और तो और कम टेम्परेचर पर भी बॉयल होते हैं। एक अल्कीन को और किस नाम से जाना जाता है? ओलेफिन। 2 अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। 3 अल्कीन श्रृंखला का पहला सदस्य कौन है? एथीन। एथीन। 4 अल्कीन में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। 5 इनमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? C2H4। 6 ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्थिर क्यों होता है? कम स्टेरिक रुकावट के कारण। 7 ट्रांस बट 2En का डाइपोल मोमेंट कितना होता है? लगभग 0। 8 डबल बॉन्ड के विपरीत और समान समूह होने पर कौन सा आइसोमर बनता है? ट्रांस आइसोमर। 9 सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? ट्रांस से अधिक। 10 इनमें से कौन ज्यामितीय समावयवता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाता है? ब्यूट 2In बट 2n। 11 ट्रांस बट 2En किस प्रकार का होता है? गैर ध्रुवीय, नॉन पोलर। 12 सिस और ट्रांस में स्थायित्व किसका अधिक है और क्यों? ट्रांस आइसोमर, कम रुकावट के कारण। 3 इनमें से कौन ज्यामितीय समावयवता नहीं दिखाता? प्रोपीन, प्रोपीने। 14 अल्कीन में पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पी कक्षों की साइडवेज ओवरलैपिंग से पमदाने। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किन यौगिकों में दिखता है? जहां डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर भिन्न समूह हो। 16 इनमें से कौन योजकीय अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन में सबसे सक्रिय है? अल्कीन। 17 इनमें से कौन समतल प्लेनार संरचना वाला है? एथीन। 18 एथीन में कार्बन परमाणुओं का संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। 19 इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक होता है? सिस बट 2En। 20 मार्कोनिकोव नियम किस पर लागू होता है? प्रोपीन प्लस HBr। 21 इनमें से कौन अल्कीन नहीं है? साइक्लोप्रोपेन। 22 ट्रांस बट 2En का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? सिस से अधिक। 35 अल्कीन की प्राप्ति किससे की जा सकती है? अल्कोहल के जलहरण डिहाइड्रेशन से। 24 सिस आइसोमर में समूह किस दिशा में होते हैं? एक ही दिशा में। 25 इनमें से कौन इज समावयवता आइसोमेरिज्म दर्शाता है? डू ब्यूटीन। 36 अल्कीन में C और C बॉन्ड की लंबाई होती है वेइंग 0.4 और 27 सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन से यौगिक दिखाते हैं? डबल बॉन्ड वाले यौगिक।